आज हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है तो वह है देश की हमारी जनसंख्या, जो अभी 125 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसको नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एक नीति पारित किया है जिसका नाम है नई जनसंख्या नीति। इस नीति के अनुसार आप 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। यदि आप 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करते हैं तो आपको सरकारी सुविधाओं के साथ साथ ऐसा 77 सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा सुविधा है और क्या है बातें, क्या आज योगी आदित्यनाथ जी आज कौन सी बातें कही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने आज के संबोधन में ऐसी बहुत सारी बात कही है। जैसे उन्होंने कहा है कि राज्य के विकास में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने से राज्य के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा है कि ये जो जनसंख्या नीति है, ये जनसंख्या नीति हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, उन सारे वर्गों के लिए ये नियम पारित होता है। और उन्होंने तीसरी ये बात कही है कि जनसंख्या नीति के आ जाने से गरीबी का जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर चली आएगी। और चलिए आप जानते हैं कि आखिर क्या लाभ है इस जनसंख्या नीति से, किन किन चीज़ों का लाभ हम लोगों को मिलेगा, चलिए जानते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि ये जो नई जनसंख्या नीति है इसका लाभ क्या है। यदि आप 2 बच्चों तक ही रुक जाते हैं, यानी 2 बच्चों से ज़्यादा यदि आप पैदा नहीं करते हैं तो, और आप सरकारी पद पे हैं, तो आपको प्रमोशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपका प्रमोशन आपके कार्य के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दोनों बच्चों का शिक्षा जो है वह ग्रेजुएशन तक राज्य सरकार उठाएगी। और तीसरा बात है कि उन बच्चों का जो प्रैक्टिकल है, जैसे MBA, BTech, मेडिकल जैसी क्षेत्रों में एडमिशन की विशेष छूट दी जाएगी। और यदि आप एक बच्चा यानी इकलौती आपकी बेटी है और वहीं पे आप रुक जाते हैं तो उस बच्ची को भी सरकारी क्षेत्र में बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। अब आते हैं इसकी खामियां के बारे में कि आखिर इनकी हानि क्या क्या है। चलिए अब जानते हैं इन नई नीति जनसंख्या के अनुसार इनकी हानियां क्या क्या। यदि आप 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करते हैं तो आखिर किन किन हानियां यानी किन किन खामियों को आपको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला खामियां है कि आपको सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएगी। जी हाँ, आपको सरकारी नौकरियां से वंचित कर दी जाएगी। दूसरी बात, आप निजी क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो पाइएगा। नंबर 3, और यदि आप सरकारी विभाग में हैं तो आपको प्रमोशन नहीं किया जाएगा और हो सकता है आपको वहाँ से निलंबित भी कर दिया जाए। चौथी सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में जैसे शिक्षा का क्षेत्र में हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, और मैंने ऐसे बहुत सारे सरकारी क्षेत्र हैं जिससे लाभ मिलते हैं, जैसे राशन कार्ड, इन सब चीज़ों से भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि ऐसा बहुत सारा वर्ग है जिसमें 2 शादी 3 शादी का प्रचलन है, तो उन लोगों पे ये नियम किस तरीके से लागू होगा। मैं आपको बता दूं, यदि वे पहले शादी करता है और उससे 2 बच्चे करते हैं, फिर दूसरे शादी से 2 बच्चे, और तीसरी शादी से 2 बच्चे, और चौथी शादी से 2 बच्चे, तो उस वक्त जो उसके पिता हैं उनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि सरकारी सुविधाओं के साथ साथ वो ऐसे 77 सुविधाएं हैं जिनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी जो बीवी थी, जो 2 बच्चे तक ही रुक गई, उनकी बीवी एवं बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट आपको पहुँचाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।